बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ट्रांसफार्मर की जी MCQ सीरीज़ पार्ट 4 है। सबसे पहले ये हमारे पास MCQs है। ये कहता है कि एक जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो क्या चीज़ को इंक्रीज़ करता है। तो 4 ऑप्शन दिए। अंतहाई बेसिक क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन है। इसमें कहते हैं पावर फैक्टर को इंक्रीज़ करता है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करता है, या पावर को इंक्रीज़ करता है, या वोल्टेज को इंक्रीज़ करता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को स्टेप अप करता है, स्टेप वोल्टेज को बढ़ाता है या कम करता है, या वोल्टेज को कम करता है या बढ़ाता है। तो ये इंतहाई बेसिक MCQs है। तो अभी देखते हैं कि जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर की 2 टाइप होती हैं वाइंडिंग के लिहाज से। एक हमारे पास सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है जिसकी 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, और 3 फेज ट्रांसफार्मर की 3 वाइंडिंग होती हैं जिनको हम कनेक्ट करते हैं स्टार डेल्टा में। ठीक है, डेल्टा ये इस तरह डेल्टा होता है और दरम्यान में कोर होती है और यहाँ पे स्टार कनेक्शन होता है, आउटपुट स्टार में होती है। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो इनपुट डेल्टा में होती है 3 फेज RYB, और आउटपुट स्टार में होती है, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे ये दरमियान वाली तार जो होता है न्यूट्रल होती है। ठीक है, ये देखें एक हमारे पास सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। ये इसकी यहाँ पे ये प्राइमरी वाइंडिंग है। ये देखें ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये वाली ये प्राइमरी वाइंडिंग, और ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, हम यहाँ पे इनपुट देते हैं, प्राइमरी में इनपुट वोल्टेज देते हैं, तो यहाँ पे सेकेंडरी पे हमें आउटपुट वोल्टेज मिलते हैं। अगर हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो तो सेकेंडरी टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स एंड नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे? मैक्सिमम होंगे सेकेंडरी के, इसके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे। ठीक हो गया, अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, और इसकी वायर जो होगी वो थिन होगी। ये भी MCQ आता है। ठीक है, और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसका क्या होता है? उसकी जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है इसकी नंबर ऑफ टर्न जो होते हैं सेकेंडरी के वो कम होते हैं। ठीक हो गया, प्राइमरी से। ठीक हो गया, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे क्योंकि, और इसके सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं। ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। अभी हम 3 फेज ट्रांसफार्मर देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास एक 3 फेज ट्रांसफार्मर है। ये उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो नीचे होती है। ठीक है, ये प्राइमरी वाइंडिंग दिखाएगी है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग ये नीचे प्राइमरी वाइंडिंग है और इसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है, इसमें 3 वाइंडिंग है। तो इसके कनेक्शन कैसे होते हैं? इसके स्टार डेल्टा में कनेक्शन होते हैं। ये देखें, हमारे पास इनपुट आती है 3 फेज R, Y और B। तो डेल्टा में ये हमारे पास R है, ये Y है और ये B है। ठीक है, तो डेल्टा की ऐसी वाइंडिंग होती है डेल्टा में। ये देखें, ये हमारी इधर लगी होती है और ये इधर है। यहाँ पे R लगा होता है, यहाँ पे Y और यहाँ पे B, या 3 फेज डेल्टा में। तो दरमियान में कोयर होती है और स्टार जो है ना, आउटपुट स्टार में ली जाती है। स्टार जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, ये यहाँ से आउटपुट लेते हैं RYB, और ये दरमियान में जो है ना ये न्यूट्रल होती है। ये 3 फेज 4 वायर सिस्टम है। ये 3 फेज ट्रांसफार्मर स्टार डेल्टा में होता है। इसके कनेक्शन स्टार डेल्टा में किए जाते हैं, और इसमें कनेक्शन के लिहाज से डेल्टा डेल्टा, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार,
ये कनेक्शन के लिहाज से ट्रांसफार्मर की टाइप्स हैं। तो अभी हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहते हैं इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर कहता है कि सेकेंडरी टर्न्स आर लेस देन प्राइमरी टर्न। ठीक हो गया। ऑप्शन बी में कहता है सेकेंडरी पावर इज़ लेस देन प्राइमरी पावर। ऑप्शन ये इसका जो ऑप्शन है नंबर ए, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसके जो सेकेंडरी टर्न्स होते हैं वो प्राइमरी टर्न से कम होते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसका जो है ना वो अपोजिट होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहते हैं एक हमारे पास ट्रांसफार्मर है, वो उसके जो फुल लोड आयरन लॉसेज हैं वो 900 हैं और 900 वाट हैं, एंड कॉपर लॉसेज जो है ना वो 1600 वाट हैं। तो ये पूछता है कि व्हाट परसेंट ऑफ द लोड द ट्रांसफार्मर विल हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो हमने ये पढ़ा है जब मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है वहाँ पे आयरन लॉसेस किसके बराबर होते हैं, कॉपर लॉसेस के बराबर होते हैं। ठीक है, पी आई से पावर ऑफ आयरन लॉसेस और PCU पावर ऑफ कॉपर लॉसेस, ये आपस में क्या होते हैं, मैक्सिमम जब एफिशिएंसी होती है ये आपस में आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस आपस में बराबर होते हैं। तो उस वक्त ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, अभी हम MCQs की तरफ जाते हैं। ये मैंने आप दिखाता हूँ MCQs ये किस तरह हम सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, ये हमने ये देखें, ये मैक्सिमम एफिशिएंसी जब होती है तो आयरन लॉसेस कॉपर लॉसेस के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला है PI आयरन लॉसेस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉपर लॉसेस। तो आयरन लॉसेस हमारे पास 900 है, एक्स स्क्वायर उसी तरह, और जो कॉपर लॉसेस है हमारे पास 1600 है। तो अभी हमने यहाँ पे x की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो 1600 को 1600 से हमने काटा है और इस 1600 को हम इधर लेके जाएंगे। ठीक हो गया। तो आगे हमने ये देखें, ये इसको हम इधर ले गए तो हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल 900 और 1600 ये हमारे पास आ गया। तो एक्स स्क्वायर के ऊपर 2 है, तो इसको ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे। तो 2 इस अंडर रूट से ये देखें कट जाएगा, तो ये इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। तो हम ये जब निकालेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 0.75 आ जाएगी। ठीक हो गया। अभी हमें परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज 0.75 को 100 के साथ करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आएगी 75% आ जाएगी। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इसका जो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए इसमें से ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट होगा, 75%। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास कहता है पावर ट्रांसफार्मर आर यूजली डिज़ाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। कहते हैं नियर फुल लोड 875% ऑफ द फुल लोड, कहते हैं 850% ऑफ फुल लोड, आगे बिटवीन 50 एंड 75% ऑफ द फुल लोड। जो हमारे पास होता है पावर ट्रांसफार्मर वो होता है जहाँ से हम वोल्टेज को क्या करते हैं, स्टेप अप करते हैं। वोल्टेज हमारे पास 11 kV वोल्टेज जनरेट होते हैं, जनरेशन जहाँ से होती है जहाँ पे पावर हाउस होता है, पावर हाउस 11 kV जनरेट करता है। वहाँ पे ट्रांसफार्मर 11 kV को स्टेप अप करता है, 132 kV में करता है, 400 kV में करता है, 500 kV में करता है, 132 kV, 440 और 500 kV में ये स्टेप अप करता है ट्रांसफार्मर, और 220 kV में भी स्टेप अप करता है। ये तुम्हारे पास 4 वो होते हैं ना। तो ये जो कहता है पावर ट्रांसफार्मर होता है, तो ये
जो यूज़ होता है ये फुल लोड, नियर फुल लोड, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, नियर फुल लोड। इसमें पूरे लोड के लिए हम इसको डिज़ाइन करते हैं। ठीक हो गया। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो नियर 50% ऑफ द फुल लोड, ठीक है, वो 50% ऑफ द फुल लोड के लिए डिज़ाइन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये देखें आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर यूजली डिज़ाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमने आपको भी बताया कि नियर 50% ऑफ द फुल लोड के लिए ये डिज़ाइन किया जाता है ट्रांसफार्मर। तो मतलब अगर हमारे पास देखें, अगर हमारे पास लोड है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लोड है जी 20 किलोवाट का लोड है, ठीक हो गया। अभी हम 20 किलोवाट का कनेक्टेड लोड 20 किलोवाट है किसी कॉलोनी का, तो हम 20 किलोवाट का ट्रांसफार्मर नहीं लगाते, हम उसमें 10 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाएंगे, मतलब नियर हाफ लोड, क्योंकि एट अ टाइम कनेक्टेड लोड जो है एट अ टाइम सारा तो यूज़ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर गर्मी है तो गर्मी में हमारे फ़ैन ऑन होंगे लेकिन हमारा जो हीटर्स होंगे वो बंद होंगे, या एट अ टाइम इस्त्री है हमारी, वॉशिंग मशीन है, फैंस हैं और लाइट्स वगैरह हैं, तो एट अ टाइम हमारी सारी चीज़ें ऑन नहीं होंगी। तो इसलिए हम जो ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो 50% ऑफ फुल लोड हम डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा 100 किलोवाट का लोड है, तो हम उसके लिए 50 केवीए का ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो 11 केवी को स्टेप डाउन करता है 440 और 220 केवी में, 220 वोल्ट में, सॉरी, 11 केवी को स्टेप डाउन करता है 220। तो ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। जो कॉलोनी में या एक गांव में जो ट्रांसफार्मर होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। जो ग्रे स्टेशन में होता है वो पावर ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं हमारा कौन सा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये कहता है कि अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कहता है कि आयरन लॉसेस ऑफ अ ट्रांसफार्मर कैन बी अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट इफ। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पे कहता है द गेज ऑफ शीट यूज इन कोर इज़ नाउन, बी कहता है द मटेरियल ऑफ द कोर एंड योक इज़ नाउन, सी कहता है द वेट ऑफ द कोर एंड योक इज़ नाउन, और ऑप्शन डी पे कहता है द शेप ऑफ कोर एंड योक इज़ नाउन। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, द वेट ऑफ द कोर एंड योक इज़ नाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर, जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो कोर होती है वो किस चीज़ की होती है। इसमें 4 उसने ऑप्शन दिए हैं। कहते हैं कोर जो होती है कार्बन कोर्स यूज़ होती है हाई फ्रिक्वेंसी में, या वुडन लकड़ी की कोर इस्तेमाल होती है, या होती है फेर्नाइट कोर आर यूज़, या एल्युमिनियम कोर। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास फेर्नाइट कोर्स आर यूज़, ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं हमारा। कहता है कि इन आवर ट्रांसफार्मर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर द एफिशिएंसी बाय आउटपुट माइनस इनपुट मेजरमेंट मेथड बिकॉज। तो इसके उसने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कहता है कि द आउटपुट इज़ साइनसॉइडल एंड हेंस कैन नॉट बी मेजर। ऑप्शन बी कहता है लॉसेस आर एबनॉर्मली हाई। नंबर सी पे कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर यूजली हाई एंड हांस एक्सट्रीमली एक्यूरेट मेजरमेंट विल बी नेसेसरी। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट है, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज यूजली हाई एंड हेंस एक्सट्रीमली एक्यूरेट मेजरमेंट विल बी नेसेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर वायर। तो ओपन सर्किट टेस्ट हम ट्रांसफार्मर
का जब कम करते हैं तो हम किस वजह से करते हैं, तो कौन सी चीज़ को हम जो है ना कौन से लॉसेस हम निकालने के लिए करते हैं। तो मैंने आपको बोला था आप पिछले वीडियो में शॉर्ट सर्किट का बोला था कि जब शॉर्ट सर्किट होता है ये हमारे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, ये कोर है और ये हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग है। जब हम इस सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट इसको बोलते हैं, तो यहाँ पे हम मीटर्स लगाते हैं, ठीक है, वोल्ट मीटर लगाते हैं, वाट मीटर लगाते हैं इसकी प्राइमरी में। वोल्ट मीटर हमेशा जो है ना वो पैरेलल में लगता है, एम्पेयर मीटर सीरीज़ में लगाएंगे और यहाँ पे वाट मीटर लगाएंगे। तो फिर हम इसकी रीडिंग नोट करेंगे, तो शॉर्ट करके हम शॉर्ट सर्किट से हम आयरन लॉसेस मालूम करते हैं। शॉर्ट सर्किट करने का मकसद ये है कि हमने इसमें फुल लोड, पूरे का पूरा लोड डाला है, ठीक है। अगर हम ट्रांसफार्मर की, ये हमारे पास प्राइमरी है, ये कोर है और ये हमारे पास सेकेंडरी, अगर हम इसको ओपन करके यहाँ पे रीडिंग वाट मीटर, वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर की जब रीडिंग लेंगे तो ये हमें कोर लॉसेस बताएगा। ट्रांसफार्मर में कोर लॉसेस ये हमारे पास ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, ठीक है। कोर लॉसेस की 2 टाइप्स हैं, वो पिछली वीडियो में देख लें, मैंने डिटेल से बताया आपको। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है द लीकेज फ्लक्स इन अ ट्रांसफार्मर डिपेंड अपॉन। कहते हैं जी एक ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। लीकेज फ्लक्स क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। देखें ये लीकेज फ्लक्स क्या होता है, ये देखें हमारे पास ये प्राइमरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स कोर के ज़रिए, ये देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ लिंक कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, कुछ फ्लक्स यहाँ से बाहर एयर की तरफ चला जाता है, ठीक है। सारे का सारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना सेकेंडरी पे लिंक नहीं करता, कुछ वो ज़ाया हो जाता है। ये देखिए ये बाहर की तरफ कुछ फ्लक्स, इसको कहते हैं लीकेज फ्लक्स। तो ये भी हमारा लॉसेज होता है, ठीक है। तो अभी हम एमसीक्यूज़ की तरफ जाते हैं। अच्छा, तो ये पूछ रहा है कि जो लीकेज फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, तो ये लोड करंट पे डिपेंड करता है लीकेज फ्लक्स, ठीक हो गया। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रूटीन टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर। कहते हैं वो एक ऐसा टेस्ट है जो रूटीन टेस्ट नहीं होता है ट्रांसफार्मर में। तो पोलैरिटी टेस्ट भी ट्रांसफार्मर में किया जाता है, कोर इंसुलेशन वोल्टेज टेस्ट भी होता है, एम्पीडेंस टेस्ट भी होता है, और ये रूटीन टेस्ट नहीं होते। रेडियो इंटरफेरेंस टेस्ट ये रूटीन टेस्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है ए ट्रांसफार्मर विल हैव हाईएस्ट एफिशिएंसी नियर। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए पे कहता है कि 25% ऑफ द रेटेड लोड, बी पे कहता है 50% ऑफ द रेटेड लोड, सी पे कहता है 75% ऑफ द रेटेड लोड और डी पे 93% ऑफ द रेटेड लोड। ओके, ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है 95 to 99 होती है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की होती है, क्योंकि इसमें लॉसेज जो है ना मिनिमम होते हैं। तो 95 to 99% ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होती है। ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। तो हमारे पास ये 95 नहीं है, 93 आया हुआ है डी पे, तो ये हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहते हैं ऑल केवीए ट्रांसफार्मर एट फुल लोड विल हैव। तो जितने भी केवीए ट्रांसफार्मर होते हैं, ऑल केवीए ट्रांसफार्मर एट फुल लोड विल हैव, तो इसके 4 ऑप्शन उसने दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन उसने दिए थे। नहीं ये कहता है नहीं A1 kVA, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक होता है। कहता है A1 kVA ट्रांसफार्मर फुल लोड विल हैव। तो ऑप्शन ए पे कहता है कॉपर लॉसेस ग्रेटर देन आयरन लॉसेस, आयरन लॉसेस ग्रेटर देन
कॉपर लॉसेस, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी कहता है विंटेज लॉसेस मोर देन आयरन लॉसेस, डी पे कहता है विंटेज लॉसेस लेस देन कॉपर लॉसेस। तो इसका ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट होगा, कहते हैं कॉपर लॉसेस ग्रेटर देन आयरन लॉसेस। जो कॉपर लॉसेस होंगे वो आयरन लॉसेस से बड़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहते हैं कि द फेयर डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ अ ट्रांसफार्मर। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए पे के 0, ऑप्शन बी पे 90, ऑप्शन सी पे कहते हैं 180 डिग्री और ऑप्शन डी पे बिटवीन 30 टू 60। तो ये 180 डिग्री होता है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज का जो डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस, तो ये 180 डिग्री होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं इन अ ट्रांसफार्मर द कॉपर लॉसेस एट अ हाफ लोड एज कंपेयर टू द फुल लोड बी। तो मैंने आपको बताया था हमारे पास जो आयरन लॉसेस होते हैं वो फिक्स होते हैं, ठीक है, और कॉपर लॉसेस जो होते हैं वो जो है ना वो वेरी करते हैं, ठीक है, कांस्टेंट नहीं होते, वेरी करते हैं। जब हमारे पास फुल लोड होता है, कहते हैं सबसे पहले जो फुल लोड पे जो लॉसेस होते हैं हमारे पास कॉपर लॉसेस, फिर ट्रांसफार्मर जब हाफ लोड में आता है तो वो उसके कितने परसेंट होते हैं, तो उसके जो होते हैं वो 1/4 होते हैं, ठीक है, 1/4। फुल लोड के जब हाफ लोड जब ट्रांसफार्मर डालते हैं तो ये आयरन लॉसेस फुल लोड पे जो फॉर एग्जांपल हमारे फुल लोड पे हमारे पास 4 गुना है तो इसके हाफ लोड पे इसके 1/4 हो जाते हैं, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहते हैं द पाथ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ ट्रांसफार्मर शुड बी। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो पाथ होता है वो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, इसमें हाई रिलक्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये इसके 4 ऑप्शन दिए, इसमें से ऑप्शन सी जो है ना इसका करेक्ट है, ठीक हो गया। जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो पाथ होता है ये हमारे पास, ये देखें, प्राइमरी है वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है और ये हमारे पास कोर है। तो ये कोर का जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो पाथ होता है, ये देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी जो सेकेंडरी की तरफ जो लिंक करता है, तो इसका पाथ जो है ना वो हाई रिलक्टेंस होता है, हाई रिलक्टेंस होना चाहिए, ठीक हो गया।